हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय। शिक्षक वर्ग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, आइए बेसिक देखते हैं। शून्य हमें कब कब प्राप्त होता है? देखिए, जैसे 5 गुणे 2 किए, कितना आया? 10। शून्य एक आया। 5 गुणे 3 किए, कितना आया? 15। 5 गुणे 4 कितना आया? 20। 5 गुणे 5 कितना आया? 25। हमें यहां से देखने को मिल रहा है जब 5 का गुणा किसी सम संख्या से हो रहा है तब जीरो दे रहा है। ठीक है, जैसे इस सम संख्या में 4 में 2 उपस्थित है। देख लीजिए, इसको तोड़ेंगे, 2 गुणे 2 यानी 2 उपस्थित है। हम ये कह सकते हैं जब 5 का गुणा 2 में होगा तभी हमें जीरो प्राप्त होगा। ठीक, हम 2 को देखेंगे, कितनी है? 2, यानी 5 का गुणा जब सम संख्या में हो रहा है तब हमें जीरो मिल रहा है। इसमें भी हम बस 2 को देखेंगे, 2 और 5 को देखेंगे। यदि 5 का गुणा किसी भी सम संख्या में हो रहा है तो क्या दे रहा है? अंतिम में 5 दे रहा है। देखिए यहाँ पर 5 का गुणा हम विषम संख्या 3 से किए हैं तो 15 आया, लास्ट में हमें 5 दिया। और 5 का गुणा 5 से किए तो भी 5 आया। अब यहां से हमें यह देखने को मिल रहा है जब 5 का गुणा सम संख्या में करेंगे तभी हमें जीरो को देगा। 5 का गुणा 6 में कीजिए, 30 आ रहा है, दिया जीरो। इसमें 6 में देखिए 2 उपस्थित है। अब 5 का गुणा हम 8 से करते हैं तो भी कितना आ रहा है? 40। अब यहां देखिए 5 गुणे 8 कितना हो गया? 40। इसमें देखिए 2 उपस्थित है, 2 गुणे 2 गुणे 2, इसमें 3 2 उपस्थित है। हम जीरो लाने के लिए हमें क्या क्या देखना होगा? 5 को देखना पड़ेगा और 2 को देखना पड़ेगा। जब इन दोनों का मिलन होगा 5 और 2 का तो हमें जीरो प्राप्त होगा। ठीक है, इतना बेसिक समझ में आया? इतनी बात समझ में आ गई? जब हम 5 और 2 का मिलन करेंगे तभी हमें जीरो प्राप्त होगा। ठीक, हर सम संख्या में 2 उपस्थित है, इसलिए हमें 5 और 2 को देखना है। अब देखिए, हम क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। क्वेश्चन है 25 गुणे 12 गुणे 6 गुणे 50 में अंतिम से शून्यों की संख्या में ज्ञात करना है। देखिए, इसको तोड़े, इसमें कितना 5 उपस्थित है? 5 गुणे 5 इसको लिख सकते हैं। अब इसमें देखते हैं 2 कितना है? 2 गुणे 3 गुणे 2। ठीक है, अब इसको देखिए 6 में कितना है? इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अब 50 में देखते हैं 5 कितना है और 2 कितना है? 5 गुणे 5 गुणे 2। ठीक है, यहां से हमें पता चल गया। अब हमें क्या क्या देखना है? नंबर ऑफ 5 और नंबर ऑफ 2। ठीक है, 2 की संख्या है और 5 की संख्या देखेंगे। जिसका घात कम रहेगा वही डिपेंड करेगा शून्य की संख्या कितनी है। अब देखिए यहां पर 5 कितना है? 5 की पावर 1 2 3 4। 5 यहां पर 4 है, इसलिए 5 की पावर 4 ले लिए। अब 2 देखते हैं कितना है? 1 2 3 4। यहां पर 2 भी 4 है, 2 की पावर 4। अब हमारा आंसर क्या आएगा? यहां पर शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए यहां पर 5 का घात भी बराबर है और 2 का घात बराबर है, यानी 5 4 बार है और 2 भी 4 बार है, दोनों 4 4 बार है, इसलिए शून्य की संख्या कितनी आएगी? 4 शून्य आएगा। अंतिम से शून्य की संख्या कितनी आएगी? 4। ठीक है, इतनी बात समझ आई? हमें क्वेश्चन में पहले चेक करना होगा कितने 5 हैं और कितने 2 हैं, इसी से हमारा आंसर निकल कर आएगा। इसमें देखिए 25 में तोड़ सकते हैं इसको, 5 गुणे 5। 12 को क्या किए हैं? 2 गुणे 2 गुणे 3। 6 को 2 गुणे 3। 50 को 5 गुणे 5, 25 हो गया, गुणे 2 50 हो गया। अब यहां से हम चेक किए 5 की संख्या 4 बार है और 2 की संख्या भी 4 बार है, इसमें हमारा शून्यों की संख्या अंतिम से कितना है? 4। इतनी बात समझ में आ गई? अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 55 गुणे 8 गुणे 20 गुणे 10 गुणे 2 में अंतिम से शून्यों की संख्या में ज्ञात करना है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे? पहले
पहला हमारा काम क्या है, 5 और 2 की संख्या में देखना है। अब देखिए, अब इसको तोड़िए। 55 को तोड़ेंगे 5 गुणे 11। 8 को क्या करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। अब इसको देखिए 20 को 2 दूनी 4 गुणे 5 हो जाएगा। अब 10 को तोड़िए, 2 गुणे 5 में टूट जाएगा और 2 2 ही है। अब चेक करते हैं इसमें 5 और 2 की संख्या कितनी है। अब देखिए यहाँ पर 5 कितने हैं, 1 2 और 3। 5 की संख्या कितनी है, 5 के पावर 3 हो गया। 5 की संख्या 3 है इसलिए 5 के पावर 3 लिखें। अब हमें 2 को देखना है, 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर क्या है, 2 की संख्या कितनी है, 7। अब हमें शून्य की संख्या ज्ञात करना है। अब घात जो छोटा होगा वही लेंगे, क्यों, क्योंकि जब 5 का गुणा सम संख्या में होगा तभी 0 देगा। यहाँ पर 5 3 है तो हमें 2 भी 3 ही लेना पड़ेगा। आंसर हमारा क्या निकल कर आएगा, 3 0 होंगे, लास्ट से 3 0। शून्य की संख्या कितनी निकल कर आ रही है अंतिम से, 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर 5 को क्या लिखेंगे, 5 घाते 3, 5 गुणे 5 गुणे 5, यही तो लिखेंगे। 5 3 ठो है तो हमें 2 भी 3 ही लेना पड़ेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। जब हम 3 2 लेंगे तब तो बराबर होगा, इसलिए हमारा 0 कितना आया, 3 आया। अब चलिए आगे देखते हैं। अब आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 75 गुणे 256 गुणे 2250 गुणे 88 में अंतिम से शून्यों की संख्या में ज्ञात करना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं। पहले हमें 5 की संख्या देखना होगा और 2 की संख्या देखना होगा। अब इसमें 75 में देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 3। अब इसको ये भी लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 3 हो जाएगा। ये सम संख्या है, इसे चेक करने की जरूरत है। इसमें 2 की संख्या बहुत सारी है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम 5 की संख्या देखेंगे, क्योंकि 5 की संख्या कम होती है इसलिए हम 5 को देख लेंगे तो शून्य की संख्या हम आराम से निकाल लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, 225 गुणे 10 में तोड़ लीजिए। और ये तो सम संख्या है, इसमें 2 की संख्या बहुत सारी है, 2 को हमें चेक ही नहीं करना है, बस 5 को चेक करते हैं। अब इसको देखिए, इसको क्या कर सकते हैं, 25 गुणे 9 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5। अब चेक करते हैं 5 की संख्या कितनी निकल कर आई, 1 2 3 4 और 5। 5 की संख्या कितनी निकल कर आई, 5। 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब 2 तो यहाँ पर सम संख्या है, 2 में 2 की संख्या बहुत सारी है। इसमें देख लीजिए 88 में हम मान लीजिए चेक कर रहे हैं 2 की संख्या, इसको क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 8। इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। 88 में 3 2 निकल कर आया। अभी 256 बाकी है, इसमें भी बहुत सारी 2 की संख्या होगी, इसलिए हम 2 को चेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहां से 5 की संख्या कितनी निकल कर आई, 5। शून्यों की संख्या क्या निकल कर आ जाएगा, तब हमारा आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, लास्ट से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 5। 1 2 3 4 5। इसमें शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, यदि हम गुणा करते हैं तो 5 आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए आगे। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 के पावर 9 गुणे 7 के पावर 11 गुणे 4 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 8 के पावर 9 गुणे 10 के पावर 4 में अंतिम से शून्यों की संख्या में ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें क्या चेक करेंगे, 5 और 2 की संख्या हमें चेक करना है। अब देखिए दोस्तों, इसमें 2 तो बहुत सारी हैं, 2 हमें दिख रहा है बहुत सारी हैं। अब हमें क्या चेक करना है, 5 को चेक करना है। 5 कितनी बार है, देखिए यहाँ पर 7 प्लस कितना, और इधर कहाँ है, इसको देखिए लिख सकते हैं 5 के पावर 4 गुणे 2 के पावर 4। ठीक है, यहाँ से कितनी निकल कर आया,
4। कितना हो गया 5 की संख्या? 11। 5 निकल कर आ गया कितनी? 5 की पावर 11 निकल कर आया। 5 की संख्या 11 हो गई। और 2 की संख्या यहाँ पर बहुत सारी हैं, हम 2 को चेक नहीं करेंगे। यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा? लास्ट से शून्यों की संख्या कितनी बार हो जाएंगी? 11 बार। शून्य कितना हो जाएगा? 11 बार। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। ये बात समझ में आई? 2 यहाँ पर देखिए, 9 तो इसी में है, फिर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसमें भी है, 2 की पावर 4। इसलिए हमें 2 को नहीं चेक करना है, 2 तो है ही, हम बस 5 को चेक किए हैं। 5 कितना है? 11 बार है, इसलिए शून्यों की संख्या है 11। अब देखिए दोस्तों, जब इस तरह के क्वेश्चन रहे लगातार, यानी 1 से लेकर 100 तक लगातार गुणनखंड करना है, गुणा करना है, 1 से लेकर 100 तक के गुणा में अंतिम से शून्यों की संख्या हमें जब ज्ञात करना हो, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? देखिए, जब ऐसा हो n तक हो, तब फार्मूला इसका क्या होता है? n/5। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। इसी पर हमें रखना होगा, रख कर हम देखते हैं। यहाँ n का मान कितना है? लास्ट संख्या देखिए, लास्ट कितना है? 100 है। दे लीजिए, 100 में 5 के भाग देते हैं, कितना आएगा? 20। अब 20 में फिर 5 के भाग देंगे, तब तक भाग देंगे जब तक 5 से कटता रहेगा, तब तक भाग देते रहेंगे जब तक 5 से कटता रहेगा। अब 20 में देंगे 5 के भाग, कितनी बार आएगा? 4 बार। अब 5 से कटेगा 4? नहीं कटेगा, यानी अब इसको हमें जोड़ देना है। 20 4 24। 1 से लेके 100 तक के गुणा में अंतिम में कितने शून्य आएंगे? 24 शून्य आएंगे। आंसर हमारा क्या निकल कर आएगा? 24 शून्य निकल कर आएंगे। इसमें 24 जीरो निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई? इस तरह के क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना होता है, अंतिम वाले संख्या में हमें 5 चेक करना है, इसलिए 5 से भाग दे देंगे। 2 क्यों नहीं चेक किए? क्योंकि 2 एक अंक के बाद सम संख्या आना ही आना है। देखिए 2 4 6 8 10, 2 तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन 5 की संख्या कम है, इसलिए हम 5 को चेक किए हैं। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हमारा है, 1 से लेके 200 के गुणा में अंतिम में शून्यों की संख्या में ज्ञात करना है। 1 से लेके 200 के बीच में गुणा करना है, उसमें कितने जीरो आएंगे अंतिम में, वही हमें ज्ञात करना है। अभी हम फार्मूला देखे थे n/5। 2 की संख्या तो बहुत सारी हैं, 2 बहुत सारी हैं, हर एक अंक के बाद सम संख्या 2 4 6, 2 तो बहुत सारी हैं। हमें क्या चेक करना है? 5 की संख्या चेक करना है। 5 की संख्या चेक करने के लिए अंतिम वाली संख्या में 5 से भाग देना है। दे दीजिए, कितना बार जाएगा? 40 बार। अब 40 में 5 के भाग देंगे, तब तक भाग देते जाएंगे जब तक 5 से कटता रहेगा। अब 5 से फिर करिए, कितनी बार में जाएगा? 8 बार में। फिर 8 में 5 के भाग दीजिए, कितनी बार जा रहा है? 1 बार। अब रिमाइंडर क्या बच रहा है उससे हमें नहीं मतलब है। अब देखिए कितना हो गया? 48 1 49। 49 बार 5 आया है, 49 बार 5 आया है। यही 5 शून्यों की संख्या को दिखाएगा, क्योंकि जब 5 का मिलन 2 से होगा तब शून्य की संख्या आएगा, तब शून्य की संख्या आएगा। अब यहाँ 5 49 बार है, तो शून्य की संख्या क्या आ जाएगा? आंसर कितनी बार? 49 बार। 49 बार जीरो आएगा लास्ट में, 49 शून्य। इतनी बात समझ आई? यहाँ पर शून्य की संख्या जब 5 से मिलन होगा तब आएगा। यहाँ 49 बार 5 आया है, इसलिए शून्य कितना आएगा? शून्य कितनी बार आएगा? अंतिम में 49 बार शून्य आएगा। गुणा करने पर शून्यों की संख्या 49 आएगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है, 1 से लेके 50 तक के गुणा में अंतिम से शून्यों की संख्या में ज्ञात करना है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर n का मान कितना दिया है? 50। 2 एक अंक के बाद आ रहा है, 2 की संख्या बहुत सारी है, हम बस 5 चेक करेंगे। 5 चेक करने के लिए 5 से भाग देना होगा, कितनी बार गया? 10। अब 10 में फिर 5 से भाग देंगे, कितनी बार गया? 2 बार। तब तक भाग दिया जाता है जब तक 5 से कटता रहे। अब कटेगा? नहीं कटेगा। कितना आया? 12। यहाँ पर 5 कितनी बार आ गया? 12 बार 5। हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा?
शून्यों की संख्या क्या आ जाएगी, शून्य कितने होंगे लास्ट में, 12 शून्य होंगे। अब इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आ चुकी है। यदि वीडियो पसंद आया दोस्तों, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।